तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में अगर आपके नंबर ठीक ठाक बन रहे हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से पहले आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने डीवी के समय कोई भी मिस्टेक कर दिया तो फिर आपके कितने ही क्यों ना नंबर हों, डीवी रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर एक बार डीवी रिजेक्ट हो गया तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। तो अगर आप डीवी रिजेक्ट होने से बचना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि डीवी से पहले ही आपको कुछ मिस्टेक्स नहीं करनी है, कुछ बातों को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, जिससे कि अगर आपके नंबर ठीक ठाक हैं और आपको डीवी में बुलाया जाता है तो आपका डीवी क्या हो जाए, आपका डीवी एक्सेप्ट हो जाए। क्योंकि अगर एक बार आपका डीवी एक्सेप्ट हो गया तो फिर दोस्तों 100% आपका ज्वाइनिंग पक्का हो जाएगा। लेकिन अगर डीवी में कोई प्रॉब्लम हुई तो रिजेक्ट हुआ डीवी तो फिर आप बाहर हो जाएंगे, आपकी जगह पर कोई दूसरा स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएगा जिसका डीवी में सब कुछ सही रहेगा। तो आप सोचिए आपके लिए डीवी कितना इम्पॉर्टेंट है। इस पर आपका पूरा सिलेक्शन यहाँ पर डिपेंड हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी डीवी में बाहर किए जाते हैं। क्योंकि आपको पता होगा जितनी वैकेंसी है उतने स्टूडेंट्स तो डीवी के लिए नहीं बुलाए जाते हैं, उससे ज़्यादा ही बुलाए जाते हैं, या तो 4 गुना, या तो 5 गुना, या 3 गुना। हर भर्ती में अलग अलग ये आपका डिसाइड किया जाता है, इसी के आधार पर आपकी कट ऑफ बनती है। तो यहाँ पर आपके अगर 40 से 50 के बीच में अंक बन रहे हैं या 50 से 55 के बीच में अंक बन रहे हैं, यह तो आपका कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ पे डिपेंड करेगा। और जो भी कट ऑफ फिक्स की जाएगी उससे ज़्यादा अंक लाने पर डीवी के लिए बुलाया जाएगा। बस यहीं पर तो पूरा खेल है। अगर डीवी के लिए आपको बुलाया गया, कोई मिस्टेक पाई गई आपके डॉक्यूमेंट में, तो रिजेक्ट होकर बाहर हो जाएंगे आप, क्योंकि और भी स्टूडेंट होंगे तो उनको भी मौका मिलेगा। तो डीवी अगर रिजेक्ट होने से बचना है तो सब कुछ सही रखना है। क्या क्या आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में देखना है कि क्या मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, चलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं। और साथ ही साथ, क्योंकि डीवी अगर सब कुछ सही रहा तो एक्सेप्ट हो जाएगा, और डीवी एक्सेप्ट हुआ तो 100% आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है, तो देखिए, फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम उसी का होगा जिसका डीवी क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर रिवाइज्ड आंसर की कब आएगी। देखिए 12 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है किस चीज़ की, ऑब्जेक्शन करने की। और 12 अक्टूबर की जब लास्ट डेट हो जाएगी आंसर की पर ऑब्जेक्शन करने की, तो उसके बाद आपकी रिवाइज्ड आंसर की कभी भी आ सकती है। ठीक है, ये 13 को भी आ सकती है, 14 को भी, यानी किसी भी दिन आ जाएगी। अचानक आपको खुशखबरी मिलेगी। और जब रिवाइज्ड आंसर की आएगी, यानी कि जो भी आपका आंसर पर ऑब्जेक्शन हुआ है क्वेश्चन पर, जिस भी क्वेश्चन पर, उसमें अगर कुछ अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिला तो यहाँ पर आपके 4 से 5 अंक में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, आपके बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे अगर आपने उस सही आंसर को टिक किया होगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के लिए कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, ज़रूरी सर्टिफिकेट जो आपके पास होने चाहिए, और पिता पक्ष का, पति पक्ष का, जैसे कि EWS हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिए और कितने अंक आपके होने चाहिए कि आपको डीवी के लिए बुलाया जा सकता है। यानी कि कैटेगरी वाइज जनरल, OBC, EWS में सभी का एक सेफ स्कोर क्या रहेगा, यह भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यह चैनल आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट जानकारी, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाता है। तो अगर आपको अच्छा लगता है जानकारी तो आप दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे, अभी देखिए, अभी रिजल्ट आएगा, फिर आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, पहले कट ऑफ बनेगी, फिर आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो जो भी अपडेट आएगी वो समय समय पर आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से ही प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, देखिए, जब आपका डीवी होगा तब एक पूरी लिस्ट जारी होगी सभी डॉक्यूमेंट्स की कि आखिर आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। जी हाँ, आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स डीवी में लगने हैं और कब से कब तक के वो बने होने चाहिए। तो इसकी पूरी लिस्ट मैं भेज दूंगा, कहाँ पर, अपने टेलीग्राम चैनल पर पूरी PDF में भेज दूंगा, पूरी लिस्ट भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, और व्हाट्सअप चैनल पर भी मैं भेज दूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी,
और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक कमेंट में भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। उस लिंक पर आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लें, जिससे कि जो भी लिस्ट जारी होगी, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी, सबसे पहले आप सभी को टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल, अब तो आपके व्हाट्सएप चैनल पर भी भेजा जा सकता है, ठीक है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप की ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए, रिवाइज्ड आंसर के आने पर कुछ अंक आपके बढ़ेंगे, क्योंकि जिस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन हुआ है, जैसे कि बी सही है ए सही है, तो अगर आपने बी टिक किया था, वो आंसर की रिगार्डिंग ए माना गया, फिर ऑब्जेक्शन के बाद आपका बी सही माना गया, तो इसका फुल मार्क्स आपको मिलेगा। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे उस पर एक तरफ से सभी को अंक मिलेगा, जिसने भी उस क्वेश्चन को सही किया होगा। डीवी से पहले क्या मिस्टेक नहीं करनी है आपका, जो भी देखिए मेन चीज़ आपका 10th की मार्कशीट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डिग्री है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। और इसके लिए फिर आपका EWS कास्ट सर्टिफिकेट, EWS आपका कब का होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपका किस पक्ष का होना चाहिए। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट तो आपका पिता पक्ष का ही होना चाहिए, और EWS में अगर शादी हो चुकी है तो फिर पति पक्ष का होना चाहिए, अगर शादी नहीं हुई तो फिर पिता पक्ष का होना चाहिए। मैंने आपको बहुत ही आसानी से आसान भाषा में समझा दिया है। और डीवी के लिए जो आपका 10th की मार्कशीट है, उसमें जो आपका नेम लिखा है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, DOB है, वही जब आप ID के रूप में, ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपना आधार कार्ड ले जाते हैं, तो आधार कार्ड में आप चेक कर लेना कि आपका जो है, जो आधार कार्ड में नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, वही 10th की मार्कशीट में है या नहीं। क्योंकि ये दोनों चीज़ें जब मैच करेंगी, जैसे कि ID के रूप में अगर आप आधार कार्ड ले जाते हैं, तो जब ये दोनों चीज़ें मैच करेंगी, वहाँ पर नेम में जो भी स्पेलिंग है, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ तो बिल्कुल मिसमैच नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। जो 10th की मार्कशीट में हो वही आपके ID के रूप में जो आधार ले जाएंगे वही आपकी वहाँ पर भी होनी चाहिए। तो अगर इस प्रकार की कोई भी मिस्टेक नहीं हुई तो DV बिल्कुल आपका आराम से एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर एक बार DV में कोई प्रॉब्लम होती है तो अगर आप रिजेक्ट होने से बच गए तो फिर आपको प्रोविजनल में कर दिया जाएगा। अगर प्रोविजनल में किया गया तो फिर ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए आपके पास अभी पर्याप्त समय है, आप पहले से सब कुछ अपना रेडी करके रखिए, ठीक है। बात करेंगे कट ऑफ, देख लेते हैं। जनरल में अगर आपका स्कोर 51 से 52, 53 तक बन रहा है तो आप सेफ़ हैं यहाँ पर। OBC में अगर आपका स्कोर 47 से 50 तक बन रहा है तो आप सेफ़ हैं। EWS में अगर आपका 48 से 50 तक बन रहा है तो आप सेफ़ स्कोर में आ जाएंगे। कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, क्योंकि आंसर की के बाद नॉर्मलाइजेशन में भी कुछ अंक आपके बढ़ेंगे जब आपका रिजल्ट जारी होगा। तो SC में आपका 45 के आसपास, ठीक है। ST में आपका स्कोर 42 से 45 तक, PH में आपका 40 तक होगा तो सिलेक्शन के पूरे चांस बनेंगे। किस कैटेगरी से, जनरल या OBC, SC ST, किस कैटेगरी से आपके कितने नंबर हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, महत्वपूर्ण अपडेट आपको टाइम पर मिल जाएगी। धन्यवाद।